सलाम एवरीवन, मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और यकीन से कह सकती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यू विल फील योर सेल्फ मूविंग इनसाइड आउट। मैं बहुत छोटी थी जब मुझे एक लोनलीनेस की फीलिंग आती थी, खुसूसन रोड पर चलते हुए। अजीब सा पेट में एक दर्द सा हल्का सा होता था और उसके बाद मुझे लगता था मैं अकेली रह गई हूँ। हर साल हम लोग नानी के घर जाया करते थे ट्रेन से, और उस ट्रेन के सफ़र के दौरान मुझे इतनी इनसिक्योरिटी होती थी, इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती थी कि मैं उसको अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मुझे लगता था कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। एवरीबडी वॉज विद मी, श्योरली अम्मी अब्बू, लेकिन मुझे लगता था मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। मैं अपनी अम्मी के चेहरे को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया करती थी। जब वो गुस्से में होती तो वो किस बात से गुस्से में होती और उनका चेहरा कैसा लगता है, और जब वो हंसती हैं तो उनका चेहरा कैसा महसूस होता है। बिल्कुल इसी तरह से अब्बू जी के चेहरे को भी मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती थी। मुझे उमूमन वो लोग नाराज़ महसूस होते थे, या कभी बहस हो रही है या कभी कोई बातचीत भी हो रही है तो बहुत कम ऐसा होता था कि लोग मुस्कुरा रहे हैं। आई वॉन्टेड दैट एवरीबडी बिकम्स हैप्पी अराउंड मी। मुझे मेरा ये दिल चाहता था कि जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं। मेरी एक आदत बड़ी गंदी थी। मैं डाइनिंग टेबल था हमारे घर में, उसके ऊपर मैं अपनी डिश के अंदर छोटी छोटी गाजरें और ये जो होते हैं शलजम, ये काट के इस तरह से बैठ के और छुरी कांटा अपने साथ रख के तो ऐसे उसको काट काट के तो साथ खाती थी, और साथ में इमेजिन करती थी कि मेरे इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं। जैसे हम ड्रामों में देखते हैं कि वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाना कांटे पर लगाते हैं और यूँ करके खाते हैं और फिर कोई बात ऐसे करते हैं, फिर दूसरी तरफ देखते हैं। इस तरह की बहुत सारी हरकतें मैं अपनी लाइफ में किया करती थी। आई मेड एन इमेजिनरी वर्ल्ड अराउंड मी, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, और बड़ी जल्दी जल्दी वो इमेजिनेशन मेरी टूट भी जाती थी, क्योंकि जैसे ही ज़ाहिर है अब कोई ना कोई आ जाएगा तो फिर मुझे वो डिश और वो सब कुछ पैकअप करना पड़ेगा ना, पूरा सीन जो मैंने क्रिएट किया होता था। मेरे अब्बू मुझे मैथमेटिक्स के रोज़ाना 100 सवाल देते थे कॉपी पर करने के लिए। वो मेरे पे बहुत मेहनत करते थे, वो चाहते थे मैं उन्हें अवेलेबल हो जाऊँ, लेकिन मैं क्या करती थी कि मैं उनके आने से पहले पहले सो जाती थी। और मेरा दिल चाहता था कि ये जो वक्त हो ना, कहीं कभी भी ज़िंदगी में कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोई हूँ और वो आकर मुझे ऑब्जर्व कर लें कि ये सोई है कि जाग रही है, क्योंकि मुझे 2 मिनट में वो पहचान जाते कि ये तो जाग रही है। ऐसा भी कई दफ़ा होता कि मैं एक्टिंग भी करती, कि जैसे कि अगर वो आ गए कमरे में तो मैं ऐसे हिल के तो शो करती थी कि मैं सो रही हूँ। यकीनन उन्हें पता चलता होगा कि मैं जाग रही हूँ। एक दफ़ा उन्होंने मुझे बड़ी ज़ोर से एक थप्पड़ मारा, और वो वजह ये थी कि मैं अपनी कज़न को बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। वो बिस्तर सीधा करती, मैं उसको दरमियान में बिल्कुल बिस्तर के खड़े होके यूँ घूमती तो मेरी एड़ी से वो पूरा निशान ऐसे बनता और वो बेडशीट जो है वो सारी ख़राब हो जाती। वो दोबारा सीधा करती, मैं दोबारा ऐसे। उसने तो कभी भी शिकायत नहीं लगानी थी बिकॉज़ शी वाज़ वेरी नाइस, लेकिन मेरे अब्बू ने देख लिया और उन्होंने उसके बाद आके तो मुझे थप्पड़ मारा कि ये तुम क्या कर रही हो, और मैं बेहोश हो गई उस थप्पड़ के बाद। जब मुझे होश आया तो मेरे सामने, और ऑब्वियसली वो बेहोश होना एक्टिंग नहीं था, जब मैं होश में आई तो मेरे सामने काफ़ी सारे मुरगन खाने जो कि मेरे बड़े पसंदीदा होते थे उस ज़माने में, वो पड़े हुए थे, और मैं बस खुश थी कि ये सब कुछ हो रहा है। अब मेरे दिल में ये विश थी कि ये जो हुआ है ना ये दोबारा ना हो, लेकिन ये खाने शाने वाला जो अरेंजमेंट है, ये प्रोटोकॉल है, ये मुझे मिलता रहे। जैसे ही वो खाना खत्म हुआ मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से अपने अब्बू की तरफ देखा और कहा, ये खाना आप इसलिए लाए ना कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। वो वॉकआउट कर गए। ये वो आवाज़ थी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी पहली पहली सुनी, जिसने मुझे बताया कि ये कॉन्फिडेंस नहीं है बेटा, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये एक चीज़ थी जो मेरे साथ पैरासाइट की तरह जुड़ गई थी, और इस चीज़ को पहचानने के बाद मैंने इन ग्राउंड्स पर सीरियस स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। मैंने पावर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू की, जहाँ पर बच्चों के चाइल्डहुड को सिर्फ इसलिए तबाह किया जाता है क्योंकि सामने वाले शख्स के हाथ पैर बहुत बड़े हैं और वो पावर में बहुत ज़्यादा है। दरसो तदरीस में भी यही सिखाया जा रहा है कि उसका अदब और उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना ही एक बच्चे के पास सर्वाइवल है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने नोटिस किया बहुत चाइल्डहुड से ही कि जहाँ पर भी हमारे बड़े गलत होते हैं वहाँ पर भी, इवन वहाँ पर भी कोई शख्स उन्हें तनबीह नहीं कर सकता, कोई शख्स उनकी तस्हीह नहीं कर सकता, कोई शख्स उन्हें करेक्ट नहीं कर सकता। छोटे साफ लफ्ज़ों में यह है कि अथॉरिटी ऑफ द एल्डर्स कुड नेवर बी मिस्टेकन। रॉन्ग। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इस सोच के साथ बड़े होने वाला बच्चा जब मास्टर्स की क्लास में बैठकर हेनरिक इब्सन को पढ़ते हुए शॉक में आता है कि हेनरिक इब्सन बाय हिमसेल्फ बता रहा है, अपनी बुक के इंट्रो में बता रहा है दैट ही वाज हैविंग एन अनहैप्पी चाइल्डहुड। मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। यानी ये इंसल्टिंग नहीं है उस शख्स के लिए कि जो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है कि मेरा चाइल्डहुड जो था वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी था। नहीं, ना तो वो इंसल्टिंग था, बल्कि दैट वाज हैविंग अ बिग लेसन फॉर मी। हेनरिक इब्सन ने यहाँ तक पर्दा उठा दिया कि उसने कहा ये हाथों की उंगलियाँ बच जाएंगी, दुनिया में अच्छे पेरेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। यानी इतने भी नहीं है कि इन हाथों की उंगलियों पर उड़े आ सके। मुझे बड़ा दर्द हुआ। आई वॉन्टेड टू टेक एन एक्शन फॉर दैट एंड आई टुक इट। आई पॉलिश्ड माई सेल्फ, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। आई बीइंग अ मदर टेक सीरियस एक्शंस इन दिस वेज। मैं अपने बच्चों के साथ हर तरह की बातें करती हूँ, हर तरह से उन्हें फेवर करती हूँ। दे आर नॉट क्रिमिनल्स, दे कैन शेयर एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स विद मी। इवन मैं उनके सामने गालियों को एक्सप्लेन करती हूँ कि जब आप लोग माशरे में निकलोगे यू विल फाइंड द पीपल अब्यूजिंग ईच अदर। वाई डू दे अब्यूज, व्हाट इज़ द रीज़न,
Why do the people behave badly with others and how to avoid this negativity? Anyhow, back to the point. मुझे ये चीज़ रियलाइज़ ज़रूर हुई कि ये बड़ी खौफनाक डिटेल है कि हर बच्चा शायद इन्हीं इनसिक्योरिटीज़ में से गुजर कर एक ऐसा पेरेंट बन जाता है जो फिर से अपने बच्चों के साथ वही सलूक कर रहा होता है जो उसके साथ हुआ हो। यहाँ पर व्यूअर्स, मैं एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जब मैंने उसको सोचा तो मैं अंदर तक हिल गई थी। फिर मैंने सोचा कि ये वही चाइल्डहुड है जिसे हम सबसे ज़्यादा याद करते हैं अपनी लाइफ में। यानी इसका ये मतलब है कि वो अंडर प्रेशर वाला चाइल्डहुड भी हमारे आज से बेहतर था। तो हम आज क्या कर रहे हैं? कितनी तकलीफ दे बात है ये। यानी हम उस माशरे का शिकार हैं जहाँ पर हमें बचपन से झूठ सिखाया जाता है और बड़ी अथॉरिटी के साथ उस झूठ पर स्टैम्प लगते लगते अनकॉन्शियसली हम एक ऐसा बचपन गुजारते हैं जो जब बड़े होकर रिफ्लेक्ट करता है तो हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसे बनते चले जाते हैं और अपनी अथॉरिटी को भी उसी तरह इम्पोज करते हैं अपने नए आने वालों के लिए और एक नेगेटिव लाइफ को बिल्डअप करके एक नेगेटिव माशरे को जन्म देते चले जाते हैं। वी डोंट स्टॉप डूइंग ऑल दीज एब्सर्ड एक्शंस। यकीन करें कि ये सब कुछ हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को भी डैमेज करता है, हमारे रियल राइट्स को हमसे टोटली हाइड रखता है और हमें मफलूज बनाता है। आई वॉन्ट टू टेक अ सीरियस एक्शन अगेंस्ट इट एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट, जॉइन मी। अपने बच्चों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाएं और अपने बड़ों की तरबियत ज़रूर करते रहें, उन्हें ज़रूर इन्फॉर्म करें कि वो कहाँ कहाँ पर गलत हैं। डोंट अग्री विद द फेक पावर ऑफ योर एल्डर्स। जो लोग इसे बदतमीज़ी के ज़ुमरे में रखेंगे, मेरी नज़र में शायद वो पुरानी मशीनें नहीं होती जैसे आउटडेटेड, जिनको आखिरकार जब जंग लग जाता है ना तो उनको साइड पे रख दिया जाता है। ये वो ब्रेन्स होते हैं। हमें अपने आप को मनवाने के लिए अपनी मोटिवेशन को काउंट करना पड़ेगा, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पूरा चांस देना पड़ेगा, पूरी कुव्वत से सुनाना पड़ेगा अपने सामने वालों को अपनी बात को। और यकीन करें कि चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, हमें पूरी ज़िंदगी इफेक्ट करता है। हाँ, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस चाइल्डहुड को बेस बनाकर एक नेगेटिव पर्सनैलिटी बिल्डअप करें और ये कहे कि जी ओह आई एम हैविंग अ वेरी अनहैप्पी चाइल्डहुड और अब जी मेरे साथ ये वो एंड आई हैव एन अथॉरिटी टू डू द सेम विद द अदर पीपल। नो, अगर आपके साथ ये सब कुछ हुआ है तो यू शुड टेक अ स्टैंड फॉर द अदर्स। मैं तो कम से कम यही करूँगी। Though I was blessed that I was having a very good father, very good mother, very simple and innocent people around me. But at points, even then, I was having many questions. So हमारी सोसाइटी की हेल्थ के लिए अब ज़रूरी है कि हम सब लोग जो किताब को फेवर करते हैं, जो अच्छी बात को अडॉप्ट करने में इंसल्ट महसूस नहीं करते बल्कि फ़ख्र महसूस करते हैं, इन चीज़ों को, इन बोरिंग चीज़ों को क्रॉस करें जो हमारे चाइल्डहुड को हमसे छीनती हैं, बल्कि एक नेगेटिव इंपैक्ट लेकर हम बड़े होते चले जाते हैं। आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।